परमात्मा की व्यवस्था जो भी संसार में जन्म लेता है एक दिन सबको इस संसार को छोड़ के वापस ले जाना है। भगवान की उसी व्यवस्था में वो दिन की आत्मा एक दिन के जीवन जीकर इस संसार से जुड़ा है। आइए हम सब मिल करके उनकी प्रार्थना करते हुए भगवान के नाम में अपने मन को लगाएंगे। आप सबसे अपनी वाणी को पवित्र करते हुए उच्चारण कीजिएगा। मुकुंद माधव गोविंद
तो सहारा और कोई ना देता दिखाई, सिर्फ तेरा है अब तो सहारा। और कुछ भी भंवर से निकाले, और कुछ भी भंवर से निकाले, मेरी नैया तेरे हवाले, मेरी नैया तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, दिल आशा का जलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ये मानव का जीवन बड़ा ही अनमोल, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम इस मानव देह को बताया गया। और इसमें देखिए कि सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, लेकिन चलते चलते कौन सा सांस अंतिम सांस हो जाए, ये आज तक न कोई जान सका है, न कोई जान सकता है। सुंदर पंक्तियाँ कभी नहीं सांसों के विषय में लिखी, इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है, चलते चलते तो सांसों में रुक जाना है। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, रुक जाए कब कहाँ पर, जब ले तो नाम हरि का, जब ले तो नाम हरि का।
कोई भरोसा नहीं इन सांसों का। चलते चलते कर सांसों में रुक जाना है। व्यर्थ का हमारा अहंकार है, व्यर्थ का बिना कि ये मैं, ये मेरा, मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, ये लोग एक दिन सब कुछ यहीं पर छोड़ करके चले जाए। इस नश्वर देह के विषय में, नश्वर संसार के विषय में कवि श्रीधर पंक्तियाँ कहते हैं। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैला है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें, ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याल आसमां। मौत की पुरज़ोर आंधी जब इसे टकराएगी, ये इमारत टूट करके खाक में जाएगी। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
के मिटना है इसकी रवानी, बन के मिटना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस हम रहेंगे, मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का। देखिए, कोई भी यहाँ पर अमर तक का लिखवा के नहीं आया है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अवधि व्यात्मा पूज्य माता जी बेशक शरीर के रूप में हमारे बीच में नहीं है, किंतु हम सबने अनेकों बार भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी श्रीमद् भगवद गीता में सुना। बड़ा सुंदर जिसको कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम बहति पावक। ये आत्मा अजर है, अमर है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। जाना एक दिन सबको है। आइए थोड़ी देर के लिए पूजनीय माता जी को, उनके साथ उनके आशीर्वाद को याद करते हुए और ये पंक्तियाँ निवेदन करते हैं, माता जी को समर्पित करते हैं। बड़ी ही मार्मिक पंक्तियाँ, बड़ा सुंदर कवि ने लिखा। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले कहाँ तुम चले। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले कहाँ तुम चले। इस दिल को लगा करके जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले, कहाँ तुम चले। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले, कहाँ तुम चले।
प्रसाद ले लें। और जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि जाना कि सबको है, कोई भी यहाँ पर अमर नहीं है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। चाहे राजा हो चाहे रंग हो, गरीब हो अमीर हो, बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने इस संसार में जिंदा रहने के लिए, बचे रहने के लिए कितने उपाय किए, लेकिन वो सारे उपाय खड़े के खड़े रह गए। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और एक शास्त्र की बात कि मृत्यु शरीर की होती है जो कि निश्चित है, किंतु आत्मा अजर है, अमर है, जिसका कभी भी विनाश नहीं है। नैनम छिंदन के शस्त्राणी नैनम बढ़ती पाए। अनेकों बार हम सब ने भगवान श्री कृष्ण के अमृतवाणी श्रीमद् भगवद गीता में, और ये दूसरे अध्याय का श्लोक है जिसने बड़ा सुंदर कहा कि शरीर की मृत्यु निश्चित है, किंतु आत्मा को न तो अग्नि जला सकता है, न मरुत सुखा सकता है, न मृत्यु उसको मार सकता है, न पानी गीला कर सकता है। आत्मा अजर है, अमर है, जिसका कभी भी विनाश नहीं है। बहुत सुंदर दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि मेरे प्यारे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तो और मैं इस धराधाम पर नहीं थे। हम भूतकाल में भी थे, वर्तमान में हम हैं, और भविष्य में भी हमारा अस्तित्व किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा। आइए थोड़ी देर के लिए आप सब भी अपने मन को चारों ओर से हटाकर परमात्मा की ओर लगाते हुए, और हम ये अनुभव करेंगे कि हम केवल मात्र नश्वर शरीर नहीं हैं, अमर आत्माएं हैं। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम पंक्तियों से जुड़ेंगे। जिसे शास्त्र काटे ना अग्नि जलाए, गलाए ना पानी ना मृत्यु ऋषियों ने पाया
यही ज्ञान जिनको हरि ने सुनाया, वही आत्मा अपने आप को पहचानें। हम केवल मात्र नश्वर शरीर नहीं हैं, अमर आत्माएं हैं जो अनंत काल से संसार में अनेक शरीरों को धारण करते हुए निरंतर जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे रह रहे हैं। ये जीवन जो हमको मिला है,
तो यही है, जाने के बाद यादें ही रह जाती हैं और यादों के सहारे ही हमें आगे जीवन में बढ़ना पड़ता है। माता पिता के हमारे जीवन में इतने ऋण हैं जिनको हम कभी भी चुका नहीं सकते। आज हम जो कुछ भी हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, वो माता पिता की ही बदौलत है। ईश्वर के बाद दूसरा स्थान किसी का है तो हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, जिनके ऋण से हम कभी भी ऋण नहीं हो सकते। आइए, बड़ी सुंदर पंक्तियाँ माँ के लिए कही और आप सब ने इन पंक्तियों को सुना है। और माँ के लिए और कहा कि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे माँ का भी दूसरा जन्म होता है। कई बार ऐसी बात आ जाती है, डॉक्टर कहता है कि या तो हम आपको बचा सकते हैं या आपके बच्चे को बचा सकते हैं। धन्य है माँ, नमन है आपकी शक्ति को। वो हंसते हंसते कहती है कि डॉक्टर, चाहे मैं बचूं चाहे नहीं बचूं, लेकिन तुम मेरे बच्चे को जरूर। ऐसी होती है माँ, सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित। बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं। आइए, ये पंक्तियाँ माता जी को समर्पित करते हुए माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है। ओ
ये मन है कांटों का तू खुलवाई है ओ माँ ओ समय की सीमा इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूजनीय माता जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना उनको अपने दिव्य चरणों में अपने आनंद धाम में निवास प्रदान करें और उनके पीछे उनके सभी पारिवारिक जनों को बच्चों को इस दुख को सहन करने की शक्ति समर्थ प्रदान करें। शोक प्रस्ताव मंदिर की ओर से आया हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। परम आदरणीय सज्जनों, जैसा कि हम सभी को विदित है कि हमारे दिव्य सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य स्वर्गीय श्री नरेंद्र बहादुर शाही जी की धर्मपत्नी श्रीमती सोनवर्षा शाही जी अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में लीन हो गए। हम सभी दिवंगत आत्मा के निमित्त अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें एवं शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। सनातन धर्म मंदिर के सभी सदस्यों की ओर से ये शोक प्रस्ताव हमारे बीच में आया है और परिवार की ओर से यदि आप कुछ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अम्मा जी, बहन जी, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भावना है सारे शाही परिवार की, जो मेरी परम पूज्य सासू के साथ जुड़ी हुई है। Today I speak for a lady who's never spoken for herself, श्रीमती सोनवर्षा शाही। पापा मुझे प्यार से राजमाता कहते थे and she lived up to her name। उन्होंने और पापा ने मिलके 5 पीढ़ियों को, जो आज के टाइम में अनहर्ड है, संयुक्त रखा। आज सारे परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं ना, हमारी उम्र बढ़ाने के लिए। ये अपने आप में एक मिसाल है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, पर उनका प्यार, उनके संस्कार, उनकी लेगेसी हर परिवार का सदस्य कैरी करता है। उनका बच्चों के प्रति प्यार पूरे परिवार में उसके लिए जानी जाती थी। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बच्चा, उसको खिलाना, उसको नहलाना, प्यार करना, सब उन्हीं से सीखा है हमने। She taught us that a family is held together not merely by the ties of blood, but by love, patience, forgiveness, and selfless devotion. Her legacy lives on. May her soul rest in peace. Om Shanti. आइए 3 बार महामंत्र माँ गायत्री का सम्मिल करके माता जी की आत्मशांति के लिए 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। फिर शांति पाठ के साथ इस सभा को यहाँ पर विसर्जन करेंगे। सभी अपने स्थान पर सीधे बैठे। एक गीत और जो आप बता रहे थे माता जी सुना करते थे, उसको मैं इसके बाद क्योंकि इसके लिए पूरा ग्रुप चाहिए होता है, तो मैं यूट्यूब से मैं उसको बाद में प्ले करूँगा। ठीक है।
वही सब सीधे बैठे 3 बार में करके महामंत्र माँ गायत्री का संपाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी दोनों हाथ जोड़कर हृदय के पास रखें। परमात्मा से अनंत शांति की प्रार्थना, शांति का। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब पहले से परिवार के सभी सदस्य बच्चे उठ करके आएंगे और यहाँ पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करके प्रणाम करेंगे। फिर आप सब एक क्रमशः लाइन से आते जाइएगा जिन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी है, और पुष्प अर्पण करके नमन करके और आ जाइए पहले परिवार के सभी सदस्य और पुष्पांजलि करें, श्रद्धांजलि दें। फिर आप सब एक लाइन से आते जाइएगा और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जो गीत माता जी आपने सीखी थी उसको हम प्ले करें। और एक निवेदन कि इसके बाद पीछे की तरफ चाय प्रसाद की व्यवस्था है, तो सभी चाय प्रसाद अवश्य ग्रहण करेंगे। पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें।